ये हफ्ता हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ एनएफपी। यस, मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था फ्राइडे को एनएफपी आने वाला है। हर फॉरेक्स ट्रेडर्स को पता है एनएफपी का इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो अलग से बोलने की जरूरत है नहीं। लेकिन उससे पहले और एक आज इवेंट है, माइंड इट। तो वो है फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल का स्पीच। ये gold little changed as investors eye Powell's speech. Gold prices were little changed on Tuesday as investors awaited comments from Federal Reserve Chairman Jerome Powell and jobs data for further cues about the US interest rate outlook. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज जेरोम पावल का स्पीच आने वाला है। तो यूजुअली मेजर इवेंट्स जैसे सीपीआई जैसी इवेंट, एनएफपी से पहले हम देखते हैं कि मार्केट काफी हद तक साइडवेज रहता है। लेकिन पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि गोल्ड काफी अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। कुछ भी हो सकता है एनी टाइम। कोई पर्टिकुलर ट्रेंड प्रेजेंट नहीं है मार्केट में। चलिए आ जाते हैं गोल्ड के चार्ट पे। यस, तो अगर आप देखेंगे चार्ट को, देख सकते हैं गोल्ड में फिलहाल कोई चार्ट पे कोई फिलहाल कोई ट्रेंड, कोई डायरेक्शन मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, नजर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। एंड इसीलिए गोल्ड साइडवे से ज्यादा चॉपी नजर आ रहा है मार्केट। अगर जूम इन करके देखे तो देख सकते हैं गोल्ड साइडवे से ज्यादा चॉपी नजर आ रहा है मार्केट पे। एंड इसीलिए हमें मतलब हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि गोल्ड के चार्ट पे सेफ रहेगा अगर हम मेजर लेवल्स पे ही ट्रेड करें। तो एनएफपी फ्राइडे को आ रहा है, लेकिन आज शाम को हम देख सकते हैं कि फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल का स्पीच भी है। तो स्पीच से पहले हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोर और लेस फिलहाल गोल्ड का जो रेंज है वो 2340 ऊपर की तरफ एंड 2300 नीचे की तरफ, इसी रेंज में गोल्ड को रहना चाहिए। मैं यहाँ पे रेंज टाइप कर देती हूँ, 2340 2300, इसी रेंज के बीच गोल्ड को रहना चाहिए। 2340 ऊपर की तरफ एंड 2300 नीचे की तरफ। ठीक है, स्पीच के बाद मार्केट ऑब्वियसली वॉलेटाइल होने वाला है। तब आप सब लेवल को भूल जाइएगा एंड मार्केट का जो ट्रेंड है उसी को रेस्पेक्ट करते हुए आप लोग ट्रेड कीजिए। अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन देता है तब ठीक है, तब आप उसको ही फॉलो कीजिए। अगर नहीं देता है तब आप ट्रेंड को ही फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि फंडामेंटल न्यूज मार्केट मतलब जब मार्केट को डोमिनेट करता है टेक्निकल्स यूजुअली काम नहीं करता है। सो स्पीच के बाद आपको फंडामेंटल्स को फॉलो जरूर करना है, फॉलो करते हुए डायरेक्शन फॉलो करना है आपको। एंड उससे पहले यस, जो भी लेवल्स है हमारे सामने मौजूद है वहां पे आप ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वो सब कौन कौन से लेवल्स है आइए डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल मतलब जो रिलायबल लेवल्स है उन्हें देख लेते हैं। 2287 नीचे की तरफ, 2287 ये जो यहाँ पे सपोर्ट है। यस, 2287, 2273, 77, ये जो है ये सपोर्ट है। यहाँ पे नीचे की तरफ जो है ये सपोर्ट है, ऊपर की तरफ है 2387, 2368 ऊपर की तरफ है यहाँ पे 2387, 2368। ऊपर की तरफ रिलायबल लेवल है 2387, 2368 और नीचे की तरफ जो रिलायबल सपोर्ट मैंने बताया वो है 2287, 2273, 77। ठीक है, लेकिन फिलहाल जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है ये सब लेवल्स काफी दूर है एंड न्यूज से पहले ऑब्वियसली चांसेस कम है कि मार्केट वहां पे जाएगा। ठीक है, सो इमीडिएट जो लेवल्स है उसे नोट डाउन कीजिए, जैसे कि 2340 है आपका इमीडिएट लेवल। ये हो गया आपका इमीडिएट लेवल यहाँ पे 2340। ऊपर की तरफ जो इमीडिएट लेवल है वो है 2340 एंड नीचे की तरफ जो है 2318।
ये हो गया आपका 2318। तो ऊपर की तरफ जो इमीडिएट लेवल है वो है 2340 एंड नीचे की तरफ जो लेवल है वो है 2318। इन लेवल्स पे थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट ऊपर की तरफ वैसे जा रहा है 2340 के पास, आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि 2340 के आसपास मार्केट ऊपर जा रहा है। सो 2340 पे जैसे ही मार्केट हिट करता है या 2340 के आसपास पहुंचता है, मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। मार्केट को ऑब्जर्व आपको करना है क्योंकि लेवल एक ही है वैसे, लेकिन फिलहाल बोल पाना तो वैसे मुश्किल है कि क्या ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा या नहीं। अगर मार्केट रिवर्स होता है तो यस, आप 30 से 40 पीप का एक सेल जरूर ले सकते हैं। 30 टू 40 पिप्स के लिए, 30 टू 40 पिप के लिए आप सेल जरूर ले सकते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इन केस अगर मार्केट में अचानक से बाइंग पावर मतलब आता है और मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है, तो ऑब्वियसली ये लेवल एज रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। जो मैंने बताया 2340, ये लेवल एज रेजिस्टेंस काम नहीं करने वाला। तो ये समय ही बताएगा कि 2340 रेजिस्टेंस होने वाला है या बाद में जाके सपोर्ट का काम करेगा ब्रेकआउट के बाद। ये टाइम आने से ही पता चलेगा। यदि मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हो सकता है 2287 तो वैसे काफी दूर है, लेकिन वॉल्यूम अगर कम रहा तो जैसे कि कल हमने देखा कि 2318 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को कल मिला था, तो आज भी हम एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2313 और 2305 पे। 2313 2305 यहाँ पे आज भी हम एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये दो लेवल्स है जहां पे हम एज अ डे ट्रेडर हम क्विक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर मार्केट हैवी सेलिंग प्रेशर शो करता है तब 2293 2294 भी एक सपोर्ट है। ठीक है, 229394 229394 ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। सो एज अ डे ट्रेडर विथ लो वॉल्यूम 2313 2305 पे आप नजर रखिए, और अगर कुछ गड़बड़ होता है, हैवी सेलिंग अगर आता है, देन वी कैन लुक फॉर 2293 2287। क्लियर? ऊपर की तरफ 2340 का जो लेवल है वो टाइम आने पे पता चलेगा। जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि रेजिस्टेंस का काम करेगा या फिर सपोर्ट का काम करने वाला है, ये टाइम आने से ही पता चलेगा। फिलहाल लग तो ये रहा कि कम वॉल्यूम की वजह से शायद हमें वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है 2340 पे। एंड न्यूज के दौरान अगर मार्केट ऊपर जाता है, जो हमने लेवल्स डिस्कस किए, रिलायबल जो लेवल्स 2367 2368, इफ मार्केट रिवर्सेस, हम वहां पे भी एक सेल जरूर ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।